हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात कर रहे होंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में और हम डिजिटल लेवल तक के यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी में आपको यहाँ पर दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको 55 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, पहले मैं आपको यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करूंगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में बात करूंगा, और टॉपिक्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं उनके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो फॉलो करना है वो ये वाली वेबसाइट है, इसका लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगा। सो इसमें देखो आप सबसे पहले लिखा हुआ है टीसीएस कोडिंग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ये वाली वेबसाइट पे आपको क्या करना है, इसमें जो लास्ट टाइम एनक्यूटी कंडक्ट कराया गया था उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन इन लोगों ने प्रोवाइड कराए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे आप ये समझ जाओगे कि लास्ट टाइम पैटर्न कैसा था, टीसीएस एनक्यूटी का लेवल क्या था। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि आप उस लेवल के पास पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, या आपको और मेहनत की जरूरत है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज का आपको nth टर्म बताना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गिवन अ मैक्सिमम ऑफ 100 डिजिट नंबर एज इनपुट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन पोजीशन डिजिट्स। लाइक इनपुट यहाँ पर आप देख सकते हो 4 5 6 7 ये दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड आउटपुट है यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो इवन डिजिट है और जो ऑड डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे 4 और 6 ये कितना हो गया 10, 7 और 5 ये कितना हो गया 12। तो 12 में से अगर आप माइनस करोगे 10 को, तो आपका आंसर क्या बनता है 2। तो आपको आउटपुट में क्या लिखना है 2। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, ऑड और इवन डिजिट्स का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑड पोजीशन आर 6 4 एंड 6, पोजीशन 1 3 एंड बोथ हैव सम ऑफ 10, सिमिलरली 5 एंड 7 आर द पोजीशन 2 4 विद सम 12, दस द डिफरेंस इज 2। ओके, सो इसका यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप पढ़ सकते हो और कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हो इसको एक बार। इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे इसमें पिछले एनक्यूटी के टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद भाई 5 क्वेश्चन से तो काम बनना नहीं है, आगे हमें क्या करना है। तो आगे आपको इसके बाद ये वाला रिसोर्स फॉलो करना है। सबसे पहले ये वाला करना है क्योंकि ये सबसे रिसेंट है। उसके बाद आपको ये वाला रिसोर्स फॉलो करना है जो कि 10 मई को अपडेट किया गया था। इसमें पिछले साल के सारे कोडिंग क्वेश्चन एनक्यूटी के दिए गए हैं। सो आप देख सकते हो बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको उसके आउटपुट्स मिलेंगे, कोड मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इसी एक ही वेबसाइट पे। तो आप इस वाली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। देन तीसरे रिसोर्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, अगर आप कोई और भी रिसोर्स देखना चाहते हो, तो ये वाला रिसोर्स है, तीसरी रिसोर्स आपको दे रहा हूँ प्रॉप बैठ का। इसमें जो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें तो इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, थोड़े से मुझे जो टीसीएस के एडवांस क्वेश्चन है वो मुझे देखने हैं, तो इसमें जो टीसीएस डिजिटल में जो हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन दिया हुआ है। तो आप यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। जब आप इन तीनों से कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपका एक लेवल काफी अच्छा बन जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि टीसीएस में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस, बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप अपने हाथ थोड़े से कामयाब करना चाहते हो टीसीएस एनक्यूटी में, तो आप सीधे आओ हैकर रैंक पे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर के, आपको समझ में आ जाएगा क्या लेवल होता है। बट देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं, बट टीसीएस में क्या है ना, काफी रिपीटेटिव भी होता है, मतलब थोड़ा आसपास के क्वेश्चन आ जाते हैं। आप हैकर रैंक पे आओ, इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यहाँ पर आप इस वाले सेक्शन में दो चीजें क्लिक करो, इजी और मीडियम। ठीक है, ये दोनों को टिक कर दो डिफिकल्टी पे और इस वाले सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, इसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बस मैं आपको यही कहूंगा। यहाँ से अगर आप 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, अब आप कहोगे भैया ये तो क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जैक्ट। सही बात है, नहीं आएंगे। आपका हाथ पक्का हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ हाथ पक्का हो जाएगा अगर आपने 30 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लिए, कि आपको किसी क्वेश्चन को कैसे सोचना, कैसे अप्रोच करना है। इनका जो लेवल है, जो 20 नंबर वाले जिन जिन क्वेश्चन का स्कोर आप देख सकते हो, मैक्स स्कोर जिनका 20 है, उनका लेवल एग्जैक्ट कहीं ना कहीं टीसीएस एनक्यूटी के आसपास का है, 20 वाले स्कोर्स का, 20-25 वाले स्कोर्स का आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो 20 और 25 स्कोर वाले क्वेश्चन है, जो 30 स्कोर वाले क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप एग्जैक्ट सॉल्व करना चालू कर दो, आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी बढ़िया चीज है। टॉकिंग अबाउट दिस, टीसीएस एनक्यूटी की बात कर लेते हैं। आपको किन किन के टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं और क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्लियर कर देता हूं मैं सारी चीजें आपको। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एरेस की। एरे और स्ट्रिंग को मैं एक साथ लेना चाहूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो एरे या स्ट्रिंग के ऊपर आएगा। 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि एरे और स्ट्रिंग के ऊपर ही कोई एल्गोरिथम आएगी। पहली बात तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके लिए क्या होना चाहिए, आप जो भी लैंग्वेज कर रहे हो उसकी जो लाइब्रेरी होती है, जो आपको सेट्स, मैप्स,
ये सब जो प्रोवाइड कराती है, उस लाइब्रेरी के सारे ऑप्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि सी प्लस प्लस है, सो सी प्लस प्लस में जब अपन इंपोर्ट कर लेते हैं ना बिट्स एच डी टी सी प्लस प्लस वाली फाइल को, तो उसको इंपोर्ट करने के बाद अपन सारे ऑपरेशन कर पाते हैं, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे सेट हो, चाहे मैप हो, या कुछ भी आप करना चाहो, ठीक है, हैश मैप अगर आप बनाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, आप सबका यूज कर सकते हो, या आप सॉर्ट करना चाह रहे हो तो फटाफट। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइब्रेरी ये वाली जो होती है इसको आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चाहे आप जावा कर रहे हो तो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो जो भी आपकी मर्जी हो, आपको ये वो वाली लाइब्रेरी की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, स्ट्रिंग और एरे के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम किस टाइप की होती है? देखो, प्रॉब्लम होती है इनमें थोड़ा सा पहले कुछ थ्योरी सा कॉन्सेप्ट लिखा होगा, देन उसके टेस्ट केस दिए रहते हैं, टेस्ट केस, और फिर आपको उसका सॉल्यूशन करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको कोड नहीं सोचना होता कि इस क्वेश्चन का क्या मैं कोड लिखूं। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आपको अपने मन में सॉल्व कर लेना है, कोडिंग से नहीं, कि इसकी अप्रोच क्या लगेगी। जो भी आप सॉल्यूशन सोच रहे हो उसकी अप्रोच क्या होगी। उस अप्रोच पे आपको ये जो टेस्ट केस दिए होते हैं इनको आपको अपने दिमाग में सॉल्व कर लेना है, कि भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व करूं, और अगर उसमें ये वाला इनपुट डालूं तो क्या मेरा आउटपुट मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है, फिर धीरे धीरे वन बाय वन उसका कोड लिखना स्टार्ट करो, उसको पार्ट्स में ब्रेक करके। जैसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, ठीक है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मान लो दो तीन मेन पार्ट्स हैं, पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। जैसे कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, जैसे कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो अगर वो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है ना, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में अगर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आसानी से हो पाएगा। तो एरे और स्ट्रिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिर आपको पढ़ लेनी है बाइनरी सर्च, क्योंकि पिछली साल अगर आप देखोगे तो टीसीएस ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं बाइनरी सर्च के, उसमें लिखा है कि वो क्वेश्चन आपको लॉग ऑफ एन में ही सॉल्व करना है, लॉग ऑफ एन में, ठीक है। तो लॉग ऑफ एन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो किसकी होती है? बाइनरी सर्च की होती है, लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो आपको बाइनरी सर्च कर लेनी है, ठीक है, सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, हैकर रैंक क्वेश्चन करते हैं, और एल्गोरिथमिक क्वेश्चन करने हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेगी। आपको क्या चीजें नहीं सॉल्व करनी है? लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये आपको कवर नहीं करनी है। लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आपको छोड़ के जाना है। बाकी ये सब आपको कवर करना है मेजरली, और रिकर्जन कवर करना है, ठीक है। इनके ऊपर एटलीस्ट मैं कहता हूं, अगर आपका 15 तारीख को टेस्ट होने वाला है, एटलीस्ट आप दिन के कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 आज से सॉल्व करना चालू करोगे तो 150 क्वेश्चंस के आसपास पहुंच जाओगे, 100 से 150 क्वेश्चन। और बेटे अगर आपने 100 से 150 कर लिए ना क्वेश्चंस, आप निकाल लोगे टेस्ट आसानी से, ठीक है। तो मैं आपको बस यही करूंगा कि आपको ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बता दिए, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। आई होप आप करोगे। और मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए दूसरे चैनल पर, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर अपन कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।